14 जून 1911 रोम की एक ट्रेन कंपनी जेनिटी ट्रेन के प्रमोशन करने के लिए 100 पैसेंजर्स को फ्री राइड ऑफर करती है। लेकिन उन पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं था कि ये फ्री राइड उन्हें मौत की मुंह में धकेलने वाला है। ट्रेन में सारे लोग बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो ट्रेन अपनी सफ़र पर निकल पड़ती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए इस ट्रेन को आसपास के इलाकों के लोग भी देखते हैं। लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लास्ट स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में लोम्बार्डी टनल आती है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है। वैसे तो ये टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इस टनल से होकर गुजरना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी कन्वेंशनल रास्ते से ये ट्रेन शांत से टनल के एक एंड से तो एंटर होती है, लेकिन दूसरे एंड से बाहर नहीं आती। करीब एक दिन का समय बीत गया। 3 डिब्बों वाली वो जेनिटी ट्रेन अभी भी लापता है। कंपनी के लोग अपनी जानकारी के मुताबिक यही बता रहे होते हैं कि ट्रेन की लास्ट लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही है और इसके अलावा उनके पास ट्रेन की कोई जानकारी नहीं है। लोगों को हैरानी इस बात की थी कि सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन गायब कहाँ हो गई। कंपनी का ये अंदाज़ा था कि टनल में ज़रूर कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। इसीलिए वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स को टनल में जांच करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन ना ही उन्हें उस टनल में कोई बड़ा गड्ढा मिलता है और ना ही ट्रेन से जुड़ी कोई चीज़। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिनों के बाद ही मेक्सिको के रहने वाले 2 लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों जेनिटी ट्रेन के सफ़र का हिस्सा थे और ट्रेन के टनल में एंटर होने से पहले ही वो ट्रेन से कूद गए। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग ट्रेन से क्यों कूदे, तब उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उनका कहना था कि टनल में एंटर करने से पहले ही ट्रेन में धुआं भरने लगा और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो ड्राइवर ने भी ट्रेन की रफ्तार को धीमा कर दिया था। इसीलिए वो दोनों ट्रेन से कूद गए, लेकिन कूदते वक्त उन्हें काफ़ी चोटें लगी और वो वहीं बेहोश हो गए, जिस वजह से उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या। उन दोनों की इन बातों को सच मानना भी मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद एक और दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर की, जिन्होंने बताया इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उनके हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे, जिनमें से सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने ये जानने की काफ़ी कोशिश की कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि उनकी हरकतें ही इतनी अजीब थी कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे, जिनमें से पहले दावा करने वाले 2 लोगों को मिला दे तो कुल 106 पैसेंजर्स के बराबर हो रही थी। लेकिन इस दावे से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वक्त के साथ साथ लोग इस घटना को भूलने लगे थे। ट्रेन का कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दिया गया। लेकिन दावों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। कभी इस ट्रेन को रोमानिया में देखा गया, तो कभी रशिया में, इसे जर्मनी, मेक्सिको, यहाँ तक कि भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया। कहा जाता है कि जैसे ही ये ट्रेन टनल में एंटर हुआ तो ये टाइम ट्रेवल लूप में फंस गया, जिसकी वजह से इस ट्रेन को अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड में देखा गया। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है या जेनिटी ट्रेन सिर्फ एक कहानी ही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कहानी के अनुसार जेनिटी एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आप कहीं पर भी रिसर्च करके देख लो, जेनिटी नाम की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ट्रेन मैन्युफैक्चर कैसे हुआ? क्या ये भी टाइम ट्रेवल का ही कमाल है? अगेन किसी को नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है जेनिटी ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।